चलिए नाजरीन, बड़ी खबर से ही करते हैं प्रोग्राम का आगाज और आपको बताते हैं कि गडोल, कोकरनाग, अनंतनाग का इलाका जो है वहां पर तसादुम आराई लगातार जारी है और सबसे बड़ा ऑपरेशन इस साल का चल रहा है और आज 5वां दिन है। कोकरनाग ऑपरेशन का आज 5वां दिन है। बिला खलल ये ऑपरेशन पिछले 5 दिनों से चल रहा है और पिछले 4 दिनों से चल रहा है और आज सुबह 5वें रोज में कोकरनाग का ये बड़ा ऑपरेशन जो है वो पहुंच चुका है अनंतनाग एनकाउंटर में, जहां एक तरफ से जंगल का इलाका है, वसी जंगलात है जिसके अंदर ड्रोन और हाईटेक इक्विपमेंट्स के जरिए से ऑपरेशन चलाने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ खाई भी है, पहाड़ी है, जो एक बड़ा चैलेंज इस वक्त सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए पैदा कर चुका है। 5वां दिन गडोल अनंतनाग के ऑपरेशन का और रात भर जहां हमने देखा था कि वक्फे वक्फे से गोलियां चलने की आवाज, धमाकों की आवाज आई तो रात 12 बजे के बाद यह सिलसिला थमा था, लेकिन आज 5वें रोज की पहली किरण के साथ ही कोकरनाग अनंतनाग में यह ऑपरेशन दोबारा शुरू हो गया और इस तरीके से इस ऑपरेशन में जहां बुधवार को फायरिंग का नतीजा हुआ था जिसमें कर्नल मनप्रीत सिंह जो कमांडिंग ऑफिसर 19 राष्ट्रीय राइफल है, मेजर आशी दमचौक और उसके साथ साथ डीवाईएसपी हिमायू भट्ट जख्मी हुए थे। बाद में जख्मों की ताब ने लाकर वो दम तोड़ बैठे और उसके फौरन बाद इस वसी इलाके का ऑपरेशन किया गया और ड्रोन के जरिए से, हाईटेक कैमरास के जरिए से उस कमीनगाह का पता लगाया गया जहां पर यह अंदाजा लगाया गया कि मिलिटेंट 2 या 3 जो है वो यहां पर छुपे बैठे हैं। एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस शोभा कश्मीर की तरफ से भी ट्विटर पर इस बात की जानकारी दे दी गई कि ट्रैक किया गया, आइडेंटिफाई स्पॉट को किया गया, ऑपरेशन को मजीद सख्त किया गया और आने वाले दिनों में इसको मजीद आने वाले वक्त में इसको कंक्लूड भी किया जाएगा, ये ट्विटर पर कहा गया था। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता और रफ्ता रफ्ता 5वां दिन है आज ऑपरेशन का, लेकिन अभी तक कोई वाजिया और बड़ी पेशा जो कामयाबी का दावा फौज या सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से नहीं किया गया। अगरचे कल मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर बड़ी बातों का दावा जरूर किया गया था, लेकिन फौज, पुलिस और जो एजेंसियां इस ऑपरेशन को चला रही हैं उनकी तरफ से सरकारी तौर पर कोई भी बात सामने नहीं रखी गई, जिसके बाद यह साफ हुआ कि ऑपरेशन लगातार जारी है और अब यह ऑपरेशन जो है वो 5वें दिन में आज पहुंच चुका है। कल जब हम बात करते हैं, चौथे दिन की बात करते हैं, तो साउथ कश्मीर अनंतनाग के अंदर सिक्योरिटी को काफी हाई अलर्ट पर कर दिया गया था। नॉर्दर्न कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपिंदर द्विवेदी साहब कल स्पॉट पर पहुंचे थे, जवानों के साथ तबादला ख्याल उन्होंने किया, सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ भी तबादला ख्याल किया, इस पूरे ऑपरेशन को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए उस हवाले से भी गुफ्तगू को जो है वो आगे बढ़ाया गया। फिलहाल जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में मंगल की देर रात शुरू होने वाले एनकाउंटर अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी जारी है और आज 5वां दिन है। इससे वाज़ेह हो रहा है कि मिलिटेंट किस तैयारी के साथ वहां पर बैठे थे और कितना मुश्किल तरीन यह ऑपरेशन इस वक्त जो है वो बन रहा है। तस्वीरें डेफर्ड तस्वीरें हैं जी, पिछले 3 दिन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्योंकि सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर बराह रास्त नशरियात हम आपको यहां पर नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन जरूर ये तस्वीरें जो है ये गडोल अनंतनाग की है, जहां पर एक तरफ से पहाड़ी का इलाका है जो हमने आपके सामने रख दिया, वहीं दूसरी तरफ से एस्टैब्लिशमेंट और सिक्योरिटी के जवान भी इस पूरे मामले पर मामूर है कि किस तरीके से इस ऑपरेशन को कंक्लूड किया जाए। कल एक बड़ा मसला यह भी बना था जब बारिशों का सिलसिला चला था और उस वजह से फिर इस पूरे ऑपरेशन को कहीं ना कहीं रोकना भी पड़ा था कुछ देर के लिए, लेकिन जो ही मौसम का मिजाज बेहतर हुआ तो तुरंत इस ऑपरेशन को दोबारा से शुरू किया गया। व्हाट सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट और जो आर्मी के जराया वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि पहाड़ी का रास्ता फौज के लिए चैलेंज बन रहा है, क्योंकि पहाड़ी के ऊपर जाना, यानी ये जो पूरा जंगल का एरिया है इसमें जो अंदर आना है ये काफ़ी एक तजब्जुब का शिकार है, क्योंकि पहले ही कैजुअल्टियाँ हुई हैं, इसलिए काफ़ी एहतियात के साथ इस ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। दूसरा ये कि जिस हथियार का इस्तेमाल सिक्योरिटी एजेंसीज पर मिलिटेंटों की तरफ से किया गया है उसका भी एनालिसिस किया गया है, उसको भी देखा जा रहा है और यही वजह है कि अब हाईटेक हथियारों के जरिए से इस पूरे ऑपरेशन को कंक्लूड करने की कोशिशें की जाएंगी।
नाग से जो लगातार पहले दिन से इस ऑपरेशन पर नजर रखे हुए थे और सबसे पहले इन्होंने ही इस खबर को ब्रेक भी किया था कि मिलिटेंटों और फोर्सेस के बीच झड़प हुई है जंगल के इलाके में, और उसके बाद क्या कुछ सूरत हाल है वो आपके सामने आई है। मुजफ्फर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आज ऑपरेशन जो है वो 5वें दिन में चला गया है और लगातार हम ये देख रहे हैं कि पिछले 4 दिन के दौरान हैवी मोटर शेलिंग हुई है, ड्रोन के जरिए से उस कमीनगाह का पता लगाया गया, उस पर फायरिंग की गई, और कल जो तस्वीरें हमने अपनी टीवी पर भी चलाई जिसमें दिख रहा था कि मूवमेंट भी है उस जंगल के इलाके के अंदर, तो यह साफ लग रहा है कि मिलिटेंटों की मौजूदगी उस कमीनगाह के आसपास थी, जिसके बाद वहां पर फायरिंग और हमला भी किया गया। तो अब ताजा तरीन तस्वीर, ताजा तरीन इतलात क्या कुछ आपके पास है, और ऑपरेशन का आज 5वां दिन है, क्या कुछ आपके सामने खबर है? इशफाक, अगर हम जनूबी कश्मीर के गढ़वाल कोकरनाग एनकाउंटर की बात करें, आज ये 5वें रोज में भी दाखिल हो चुका है। मैंने देर रात आपसे जब बात की थी तो यही लग रहा था कि जो ऑपरेशन में तेजी लाई जा रही है, कहीं ना कहीं अब सिक्योरिटी फोर्सेस की यह रणनीति है कि एनकाउंटर को कंक्लूड किया जाए। लेकिन जो ही आज सुबह की पहली किरण फूटी तो ऑपरेशन फिर से स्टैंड हुआ, ऑपरेशन फिर से ऑन हुआ। अगर रात भर यानी 12 बजे तक बिल्कुल अगर गोलियों का वहां पे जो गोलियों की आवाज वो वहां पे सुनाई दी, लेकिन फिर जो पूरी रात वो बिल्कुल वहां पे खामोशी छाई गई। लेकिन अर्ली इन द मॉर्निंग यानी 5 बजे से फिर वहां पे ब्लास्टर्स, आईडी या बाकी जितने भी वहां पे इस वक्त जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं गोला बारूद, उसकी आवाज वहां पे सुनाई दी गई है। बिल्कुल कई मुकामी लोगों से मेरी बात हुई है तो उनका ये कहना है कि जो ये ऑपरेशन अब ये काफी वसी किया जा रहा है। वही मैं आपको बता दूं, कल ही जो डीजीपी पुलिस दिलबाग सिंह जी ने जरा अबलाग से बात की थी, उन्होंने कहा कि ये कंजस्टेड एरिया है, यानी कि ये काफी वसी जंगल है। इसलिए जो उन्होंने दावा किया था सिक्योरिटी फोर्स ने कि हमने एक हाइट को बस्ट किया है और वहां पे कुछ मूवमेंट पाई है, लेकिन अब कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस भी फूंक फूंक का कदम डाल रही है। क्योंकि आपको पता है पहले ही रोज जब एनकाउंटर वहां पे शुरू हुआ था तो उस वजह से सिक्योरिटी फोर्सेस यानी इंडियन आर्मी के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस को भी नुकसान उठाना पड़ा। अब एक तरफ ये नुकसान नहीं चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ इनकी ये रणनीति, ये कोशिश कहीं ना कहीं अब जल्द जल्द उस हाइट तक पहुंचे, यानी कि जो सर्वेलेंस फुटेज में आई है। कल हमने देखा था मुजफ्फर, जब ये पूरा ऑपरेशन चल रहा था तो 2-3 चीजें दिख रही थी। एक ये कि एम्बुलेंसों को लाइन अप किया गया था, उन्हें अंदर लाया गया था, कुछ और चीजें वहां पर एनकाउंटर के हवाले से देखी जा रही थी जो इस बात का इशारा दे रहा था शायद आखिरी मरहले में अब ये एनकाउंटर जो है वो चला गया है। 100 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया है जब इस ऑपरेशन को शुरू किया गया, और साल 2023 का सबसे बड़ा ऑपरेशन अगर मैं अभी मानूं सूबा कश्मीर के अंदर तो इस वक्त गढ़वाल अनंतनाग है जहां पर यह ऑपरेशन जारी है। तो कल के मुकाबले में अगर हम आज की बात करें, क्या उसी तरीके की अलाइनमेंट है, उसी तरीके का डिप्लॉयमेंट है, उसी तरीके से सिक्योरिटी को टाइट रखा गया है, या कुछ नरमियां भी आगे पीछे दिख रही हैं? इशफाक, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं, क्योंकि जो ये तवील तरह एनकाउंटर सूबे कश्मीर का इस वक्त माना जा रहा है, ये अपने आप में एक बात है कि जो नॉर्दर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल उपिंदर द्विवेदी वो वहां पे पहुंचे और काफी टाइम वहां पे गुजारा, और जो वहां पे जवान उनसे भी बात की, सलाह मशवरा दिया। कहीं कहीं मैं बता दूं एक चैलेंज भी बनता जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए कि जो पहाड़ी है, इसी पहाड़ी को फिलहाल सिक्योरिटी फोर्सेस ने फोकस किया है, और जो अब जो सिक्योरिटी फोर्सेस का जो घेराव है उसको एक तो सख्त किया गया, लेकिन अब घेराबंदी को भी एक मुनज्जम तरीके से वहां पे सख्त किया गया है। कम से कम 8 या 10 टुकड़ियों पर मुश्तमिल सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरी घेराबंदी को मतलब सख्त कर दिया है। अगर हम गढ़वाल के साथ साथ फाटन की बात करें या हालपुरा की बात करें, पूरी जो बस्ती है, क्योंकि मैं बता दूं अगर हम 3 दिनों की बात करें, 3 दिनों से बिल्कुल जराए अबलाग के नुमाइंदे एनकाउंटर साइट से ज्यादा दूर नहीं थे, लेकिन अपने आप में एक अहम बात है कि जो मीडिया के नुमाइंदे उनको भी मुजफ्फर एक चीज आपसे मजीद जानना चाहेंगे, ये लगातार जो गोलाबारी की आवाजें वहां सुनाई दे रही हैं पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं, क्या ये गोलाबारी वन साइडेड होती है या कि फिर दोनों तरफ से गोलाबारी होती है? गौहर, जो ये गोलाबारी है फिलहाल ये एक ही साइड से हो रही है, क्योंकि मैं बता दूं ना पहले ही सिक्योरिटी
फोर्स को वहां पे नुकसान उठाना पड़ा। अब फूक फूक कर कदम डाल रहे सिक्योरिटी फोर्सेस। पहले सबसे पहले वो उस एरिया को जब वो अंदर इस वक्त मौजूद है वहां पे, अब तो वो यहाँ से वार्निंग शॉट्स देते हैं, यानी कि वो मजबूर कर रहे हैं कि कहीं न कहीं अगर मिलिट्री छुपे बैठे हैं तो वो वापस वहां पर रिटेलिएट कर सकते हैं, तो ये एनकाउंटर फिर तसद्दुम आरई में शुरू हो सकते हैं। लेकिन अब कहीं न कहीं एक तरफ डीजीपी पुलिस का भी ये बयान आया है कि ये कंजेस्टेड एरिया है, हमें बड़े तरीके से चलना है, और ये भी कहीं न कहीं एक इशारा दिया है कि शायद और भी कुछ टाइम लग सकता है। क्योंकि मैं बता दूं, राजौरी के बाद अगर हम जनूबी कश्मीर या सूबे कश्मीर की बात करें, तवील तरीन एनकाउंटर माना जा रहा है, क्योंकि बुधवार यानी मंगल की शाम जब ये वहां पे ये तसद्दुम आरई शुरू हुई, आज पांचवें रोज में भी ये दाखिल हो चुका है। लेकिन अब जो सिक्योरिटी फोर्स है जिसमें इंडियन आर्मी, सीआरपी, एसओजी, 19 या बाकी एजेंसियां, या खासकर जो ड्रोन के जरिए वहां पे मुजफ्फर एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे। ये जो इलाका है पहाड़ी इलाका है, गुडूल का, कोकरनाग का इलाका है, दूसरी तरफ से किश्तवाड़ से भी कापरन और दीगर जो किश्तवाड़ का ऊपरी इलाका है उससे भी मिलता है। क्या यहां से हमला करने के बाद उस तरफ जाने का कोई अंदेशा जाहिर किया जा रहा है? वहां फरार होने के मिलिटेंट वहां पर मौजूद थे? गवाह, बिल्कुल जो आपने ये बात कही है, जब से पहले दिन ये एनकाउंटर वहां पे शुरू हुआ तो उसमें एक नुकसान भी करना पड़ा सिक्योरिटी फोर्स, लेकिन उसके बाद ही सिक्योरिटी फोर्स ने एक रणनीति अपनाई। क्योंकि मैं बता दूं, जो आपने अभी बताया, अगर हम जियोग्राफियाई खतखाल की बात करें, जो रीजन्स है ये एक दूसरे के साथ मिलते हैं, खासकर जहां पे ये इस वक्त ये तसद्दुम आरई पिछले 5 रोज से चल रही है। अगर इसके भीतर ऊपर वाले जो इलाके जाते हैं, खासकर जो उसके पीछे जो इलाका आता है वो है कपरन वेरिना का इलाका। इसके साथ ही जो अगर हम 10 से 12 किलोमीटर और भी पश्चिम की जाए तो वहां पे किश्तवाड़ का बॉर्डर मिलता जुलता है। कहीं ना कहीं राजौरी के तर्ज पे अब जो ये एनकाउंटर ये 5वें दिन में भी अब दाखिल हो चुका है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज ने अब एक रणनीति अपनाई है कि जल्द जल्द इस एनकाउंटर को यहाँ पे खत्म किया जाए। और जो उन्होंने दावा किया था कि एक तो हमने हाइट को बस्ट किया और वहां पे कुछ मूवमेंट भी पाई है, अब वो वहां पे जाना चाहते हैं। मैंने इसे पहले बताया, जो घेराबंदी उसको सख्त किया गया है, और जो ये ऑपरेशन है इसको काफी अब एक्सपेंड किया, यानी कि जो कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन है उसको काफी वसी किया गया। क्योंकि मैं बता दूं, कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस को, जहां पे उनको लग रहा है कि यहाँ पे मिलिटेंट्स बैठे हुए हैं, ये काफी ऊपर जो ये पहाड़ी ऊपर वाले हिस्से में ये इस वक्त ये ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन सुबह सुबह कई लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि यहाँ पे आईडी ब्लास्ट वो साउंड यहाँ पे सुनाई दी, और जो इलाका है 4 दिनों यानी 5 फिर अगर हम 4 दिनों की बात करें, पूरा इलाका लर्ज उठा है, दहल उठा है, जो गोलियों की वहां से आवाज आ रही है। ये मतलब आपको मैं बता दूं, जो सिक्योरिटी फोर्स है या एनफोर्समेंट वहां पे मंगवाई गई है, उनको पहली सोफिस्टिकेटेड वेपन यानी कि जदीद हथियार से लैस किया जा रहा है, मॉर्टर शेल उनको दिए गए हैं। कहीं ना कहीं अब ये जो ये एनकाउंटर है, मुझे नहीं लग रहा है कि इसको सिक्योरिटी फोर्सेस या बाकी जो एजेंसियां ज्यादा तूल देना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे खदशात ये जा रहे हैं जिनके बिना पर आप इस एनकाउंटर को जल्द बहुत शुक्रिया मुजफ्फर हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल आज 5वां दिन है और सुबह से एक बार फिर इस गडोल के पूरे इलाके के अंदर ये जो जंगल का एरिया आपके सामने, डेफर्ड विजुअल्स आपके सामने है, इस फॉरेस्ट एरिया को टारगेट किया जा रहा है, पिन पॉइंट किया जा रहा है। और जो जेर जमीन ये वाला जो विजुअल है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यहीं पर माना जा रहा है कि एक जेर जमीन बंकर है, एक जेर जमीन कमीन गाह है मिलिटेंटों की, जिसको टारगेट किया गया पिछले 3 दिन के दौरान। और यहीं पर जब ये वीडियो वायरल हुआ तो इसी में ये भी कहा जा रहा था कि एक मिलिटेंट जो है वो बाहर आ रहा था। ये एरिया इस वीडियो के अगर इसको जो आर्मी की तरफ से सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से जारी किया गया, अगर इसको सही माना जाए तो कहीं ना कहीं ये पूरा एरिया जहां पर इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है मिलिटेंटों की मौजूदगी इसमें है। तो एक तरफ से सूबा कश्मीर का कोकरनाग का इलाका, अनंतनाग का इलाका, तो दूसरी तरफ पहाड़ी के उस पार जो है वो किश्तवाड़ का इलाका आता है। और किश्तवाड़ के इलाके के अंदर भी जैसे मैंने पहले कहा कि एक तरफ से पहाड़, एक तरफ से ये पूरा जंगल है, दूसरी तरफ से खाई है, लेकिन पहाड़ी का दूसरा हिस्सा है और वहां पर किश्तवाड़ का इलाका है। तो किश्तवाड़ पुलिस ने, जम्मू पुलिस ने भी अपनी तैयारियां मुकम्मल किया और इस पूरे एरिया को कॉर्डन अप किया है, एडिशनल डिप्लॉयमेंट्स लगा दी गई है और अपने तरीके से तैयारियां की गई हैं। एसएसपी किश्तवाड़ ने इस पूरे मामले पर एक बार फिर वजाहत देते
देते हुए साफ कर दिया कि जहां किश्तवाड़ के अंदर मौजूद मिलिटेंटों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी है जो पीओजेके के अंदर है और उनकी इमलाक को सरबेमोहर करने की तैयारियों में लगे हुए हैं। और कल बाज़ाब्ता तौर पर जिस तरीके से कोर्ट ने उन्हें इश्तिहारी मुल्जिम करार देकर कार्रवाई शुरू करवाई, वहीं पर अगर कोकरनाग के मिलिटेंट इस पार आएंगे तो वो इस पार आने में बिल्कुल भी कामयाब नहीं होंगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं जो कल के ऑपरेशन की है, जहां पर 13 मकानों के ऊपर नोटिसें चस्पा की गई। 1 महीने का वक्त उन मिलिटेंट्स को दिया गया कि वो सरेंडर करे। वहीं दूसरी तरफ एसएसपी किश्तवाड़ क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। FIR नंबर 272 2022 पुलिस स्टेशन किश्तवाड़ की है। इसमें वो इंडिविजुअल्स यहाँ से जो टेररिज्म ज्वाइन करके पाकिस्तान गए थे, उनके खिलाफ हर तरीके से कार्रवाई, अरेस्ट वारंट्स भी निकले हुए हैं और इंटरपोल वाले पार्ट जो है वो भी हमने प्रोसेस किया हुआ है। उसके अलावा हमने उनकी अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, तो उसमें फर्स्ट स्टेप है जो गेटिंग देम डिक्लेयर्ड प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स। तो 82 सेक्शन CRPC की जो कार्रवाई है उसमें NIA कोर्ट डोडा से आर्डर इशू करवाया है और उसके चलते आज हमने वो आर्डर्स का एग्जीक्यूशन की डिफरेंट टीम्स डिफरेंट जगहों पे शहर में एंड पेरीफ्री में अलॉन्ग विद द मैजिस्ट्रेट्स एंड रिस्पेक्टेबल्स एंड चौकीदार नंबरदार उनके साथ वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और 1 मंथ टाइम इज़ देयर। अगर वो 1 महीने में नहीं अपेयर होते हैं बिफोर द कोर्ट और द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, 83 की कार्रवाई में अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो प्रोसीडिंग्स चलेंगी। ये क्या है कि इस केस में 13 है और दूसरे केस में अराउंड 24 है। तो दूसरा FIR नंबर 90 में जो है वो अलग से प्रोसीडिंग्स चल रही हैं एंड वी विल कैरी फॉरवर्ड के दोनों केसेस में जो 36 टेररिस्ट जो हु आर ऑपरेटिंग फ्रॉम अक्रॉस POK और पाकिस्तान, तो उनके खिलाफ ये प्रोसीडिंग चलें, अटैचमेंट ऑफ प्रोसीडिंग प्रॉपर्टी हो सो दैट दे आर कंपेल्ड टू अपीयर बिफोर द कोर्ट। दे आर डिक्लेयर्ड अब्सकॉन्डर्स और जैसा कि आपको पता जहांगीर का NIA के द्वारा प्रॉपर्टी अटैच्ड है और उसका घर भी अटैच्ड है और ज़मीन भी अटैच्ड है और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है अदर देन की या तो अपीयर हो जाए। चलिए, एसएसपी किश्तवाड़ बता रहे थे कि क्या कुछ कार्रवाई की गई, लेकिन फिलहाल सूरत-ए-हाल ये है कि सिक्योरिटी अलर्ट वहां पर भी कर दिया गया और गडोल अनंतनाग का ऑपरेशन 5वें रोज में चला गया है, जहां पर एस्टैब्लिशमेंट सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो है इस ऑपरेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। इस पर मजीद आपको